Hello everyone. So my name is Yuvraj Singh Khurana, studying in MBBS second prof from GMC Amritsar. Soon I will be in third prof and you will be in second prof. So let's start. So pharynx. So pharynx is important video for understanding and for both your for both your clinical knowledge and for your university exams. जिसमें हम पढ़ेंगे इसका स्ट्रक्चर, मसल स्ट्रक्चर ऑफ स्ट्रक्चर बिटवीन द फेरिंग मसल्स, Killian dehiscence very very important, and supplying the pharynx range. Thought: don't ruin a good day by thinking about a bad yesterday. Let it go. कई चीज़ें ना हमें ज़िंदगी में छोड़नी पड़ती हैं, बिकॉज ये नहीं कि वो बुरी थी बट अब वो नहीं है. बेसिकली ये रीज़न होता है कि वो चीज़ आपके लिए पहले बहुत अच्छी थी बट अब वो नहीं रही है या बुरी हो गई है वो चीज़, तो उसे छोड़ना पड़ता है. लेट इट गो. अगर वो पुरानी बुरी चीज़ छोड़ोगे तब भी आने वाली अच्छी चीज़ों को अट्रैक्ट करोगे. सो अच्छा आज बनाने के लिए बुरा कल को भूलना पड़ता है. हिंदी में इसका ये वो व्याख्या है. हिंदी में हिंदी काफ़ी तरह की मैंने पढ़ी नहीं है बट फिर भी चलो. सो ये क्या है, ये पिछली वीडियो में मैंने बनाई थी. पिछली वीडियो में मैं लेके आया. दिस इज द ब्यूटीफुल इमेज फ्रॉम नेटर्स वेयर फुल pharynx is shown. This is also image of pharynx, sagittal view. This is posterior view and this is muscles of the pharynx. तो सबसे पहले मैं ये डायग्राम थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको. ध्यान से सुनना. अगर ये डायग्राम अच्छी तरह एक्सप्लेन होगा तो आपको अच्छी तरह आगे काम आएगा इन pharynx की नॉलेज. ओके, तो ये मैंने एक्सप्लेन करी थी. दिस वॉज व्हाट नेजल सेप्टम एंड ये हमारा सॉफ्ट पैलेट. सॉफ्ट पैलेट के ऊपर वाला एरिया दिस होल इज नेजोफैरिंक्स. नेजो सॉफ्ट पैलेट और एपिग्लोटिस के बीच में दिस स्मॉल एरिया इज ओरोफैरिंक्स एंड एपिग्लोटिस टू ईसोफेगस देयर इज माय लेरिंजियोफैरिंक्स. सो ये है मेरा सारा फेरिंग्स. दिस यहां तक मेरा फेरिंग्स है, यहां से शुरू होके. सो फेरिंग्स इज डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट: नेजोफैरिंक्स, ओरोफैरिंक्स एंड लेरिंजियोफैरिंक्स. नेजोफैरिंक्स इज एक्सटेंडिंग फ्रॉम द बेस ऑफ द स्कल टू द सॉफ्ट पैलेट. Then oropharynx extending from the soft palate to the epiglottis. Then laryngopharynx extending from the epiglottis to the esophagus or the trachea. समझ आ गया? ये मैंने आगे डायग्राम बनाना भी. दिस इज पोस्टीरियर व्यू. पोस्टीरियर व्यू बहुत सुंदर दिख रहा है मुझे. पोस्टीरियर व्यू में ये देखो इन्होंने दिमाग भी किया है नेटर्स ने कि ये नेजोफेरिंग्स है. ये देखो ये मेरा यूविला सॉफ्ट पैलेट तक आ गया और मुझे यहाँ कहाँ से शुरू हो रहा है नेजोफेरिंग्स? पोस्टीरियर व्यू है ये, कि पीछे से शुरू हो रहा है. सॉरी पीछे वाला व्यू और कहां से शुरू होता है? बेस ऑफ स्कल से शुरू हो रहा है. और क्या क्या दिख रहा है मुझे? कॉन्का दिख रही है, कॉन्के ऑफ द नेजल अपर्चर. तो ये मैं आपको पढ़ाऊंगा नेजल कैविटी में, डोंट वरी. और कॉन्के क्या होते हैं, ओके. और ये मेरा क्या दिख रहा है मुझे? सॉफ्ट पैलेट और यूवुला. तो सॉफ्ट पैलेट इज ऑल्सो इंक्लूडेड इन नेजोफैरिंक्स, ठीक है. और ओरोफैरिंक्स में भी इंक्लूड है कुछ पार्ट ऑफ सॉफ्ट पैलेट. तो सॉफ्ट पैलेट टू एपिग्लोटिस, दिस इज एपिग्लोटिस. दिस इज व्हाट? एपिग्लोटिस. तो ये एपिग्लोटिस जो मेरा है दैट इज ओरोफैरिंक्स. इसमें क्या क्या आता है? पैलाटाइन टॉन्सिल, यूवेला, रूट ऑफ टंग, पैलेटोग्लोसल पैलेटोफ्रिंजियल आर्च. पैलेटोफ्रिंजियल आर्च में क्या होता है मेरा? पैलेटोफ्रिंजियस मसल होती है, जो पिछली वीडियो और उससे पिछली वीडियो में मैंने अच्छी तरह पढ़ा दी है. एंड नेक्स्ट इज लेरिंजियोफैरिंक्स एक्सटेंडिंग फ्रॉम द एपिग्लोटिस टू द ईसोफेगस. तो इसमें क्या क्या आता है मेरा? पीरिफॉर्म रिसेस आता है, मैं आपको समझाऊंगा. लेरिंजियल इनलेट एंड ऑल स्टफ. एरी एपिग्लोटिक फोल्ड इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट. ओके, ये मैं अभी आपको थोड़ी देर बाद में समझाता हूँ जब मसल समझाऊंगा इसकी. ये डायग्राम. तो सबसे पहले फेरिंग्स इज वाइड मस्कुलर ट्यूब, मसल्स की बनी हुई ट्यूब है ये, सिचुएटेड बिहाइंड द नोज. जो नोज के पीछे है नेजोफेरिंग्स, बिहाइंड द माउथ दैट इज ओरोफेरिंग्स, बिहाइंड द लैरिंग्स दैट इज लेरिंजियोफेरिंग्स. लेंथ ऑफ फेरिंग्स इज 12 सेंटीमीटर. पार्ट्स ऑफ फेरिंग्स कौन कौन से? नेजो, ओरो, लेरिंजियो. अब इन तीनों का डिफरेंस अच्छी तरह इसको नोट करो. नेजोफेरिंग्स इज पैसेज ऑफ एयर, ओरोफेरिंक्स पैसेज ऑफ बोथ एयर एंड फूड. ये आपने बड़ी +1 +2 में आपने पढ़ा होगा अगर आपने रेसिपी पढ़ा है यूनिट, तो उधर से ये लाइन चलती आ रही है. फेरिंग्स इज अ कॉमन पैसेज फॉर बोथ एयर एंड फूड. सो बेसिकली ओरोफेरिंक्स इज द कॉमन पैसेज फॉर बोथ एयर एंड फूड. नेजोफेरिंक्स ओनली फॉर एयर एंड लेरिंजियोफेरिंक्स इज ओनली फॉर फूड. ओके, तब भी तो हम जब हमारा नाक बंद हो जाता है, मतलब नेजोफेरिंक्स तक एयर नहीं आ पाती, तो हम मुंह से भी सांस ले सकते हैं ड्यू टू दिस ओरोफेरिंक्स. सॉफ्ट पैलेट अगर बंद ना हो, एलिवेट ना हो. ओके, प्रेजेंट बिहाइंड द नोज, प्रेजेंट बिहाइंड द ओरल कैविटी एंड बिहाइंड द लैरिंग्स. सो
नेजोफेरिंजियन एक्सटेंडिंग फ्रॉम द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मैं 4 बार बोल चुका हूं अभी तक, दैट इज बेस ऑफ स्कल टू द सॉफ्ट पैलेट, देन ओरोफेरिंग एक्सटेंडिंग फ्रॉम सॉफ्ट पैलेट टू द अपर बॉडी ऑफ एपिग्लोटिस, एंड लेरिंजियोफेरिंक्स एक्सटेंडिंग फ्रॉम द एपिग्लोटिस टू द लोअर बॉर्डर ऑफ क्रिकॉइड। मैंने ईसोफेगस बोला था, बट ईसोफेगस भी किस लेवल तक स्टार्ट हो रही है, हमारे लोअर बॉर्डर ऑफ क्रिकॉइड पे ही स्टार्ट हो रही है, तो बात एक ही है। अब ईसोफेगस भी लिख सकते हो, बट अगर मैं कार्टिलेजिस के हिसाब से बात करूं तो आपने क्रिकॉइड कार्टिलेज याद रखना है। ओके, अब मैं इसका डायग्राम बनाता हूं सुंदर सा। आपने ये व्हाट इज दिस इज माय पोस्टीरियर व्यू, मैं सजाइटल व्यू भी बना सकता हूं, आप सजाइटल व्यू भी ड्रॉ कर सकते हो, बट पोस्टीरियर व्यू में ज्यादा अच्छा दिखता है, मुझे ज्यादा पोस्टीरियर व्यू अच्छा लगता है, इसलिए मैं पोस्टीरियर व्यू बनाता हूं। ठीक है, दिस इज माय व्हाट बेस ऑफ स्कल, एंड सबसे पहले मुझे क्या दिख रहे थे, कॉन्के दिख रहे थे, याद आ रहा है, देखो पोस्टीरियर, मैं इसका ही बस इजी वर्जन बनाऊं, ये कॉन्के दिख रहे हैं ना मुझे, देखो कॉन्के। सो दिस इज माय कॉन्केस, एंड ऐसे वो नेजल अपर्चर में क्या होते हैं, क्लोज होते हैं, और इन दोनों के बीच में क्या होता है, मेरा नेजल सेप्टम होता है। डोंट वरी, आई विल एक्सप्लेन इन नेजल कैविटी। अच्छा, और साइडों में क्या होते हैं मेरे, यूस्टेशियन ट्यूब्स की ओपनिंग्स होती हैं, ट्यूबल टॉप, क्या बोलते हैं इनको, ट्यूबल ओपनिंग, लाइक दिस। सो दीज आर माय द ट्यूबल ओपनिंग्स। तो ये ऐसे मेरी सारी फेरिंग्स की मसल पड़ी हैं साइड पे। ये मेरा क्या है, फेरिंजियल आउटलेट, सॉरी इनलेट, ऐसे। ओके, नो थ्रेड थोड़ा मैंने गंदा बनाया है। ओके, वैसे तो मेरी ड्राइंग पहले बड़ी अच्छी होती है, मैं आपको इंस्टा पे शेयर करूंगा, मैं डायग्राम ना, अपने डायग्राम कह रहा हूँ, अपनी ड्राइंग्स शेयर करूंगा मैं सून। मैं कल परसों देख रहा था, तब मेरी ड्राइंग बड़ी अच्छी थी, अब मेरी बड़ी गंदी हो गई है, पता नहीं, आई डोंट नो, प्रैक्टिस नहीं की ना। चलो, सो दिस इज माई कॉन्के, दिस इज नेजल कॉन्का, नेजल कॉन्के, this is my nasal septa, and this is my tubal opening. ओके, ये मेरे सारे किस में आ रहे हैं, नेजोफेरिंग्स में। एनपी लिख रहा हूं मैं, नॉट दिस इज नॉट मीनिंग कि नॉट प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, दिस इज नेजोफेरिंग्स। ओके, उसके बाद ऐसे मेरा नीचे क्या जा रहा है, सॉफ्ट पैलेट, हैविंग ट्यूबल, गंदा सा बनाया, नो दैट, सॉरी माय मिस्टेक। ऐसे कुछ मेरा बन गया सॉफ्ट पैलेट। ओके, दिस इज माय व्हाट, इसको ना थोड़ा इधर कर देता हूँ मैं। तो ये मेरा क्या है, सॉफ्ट पैलेट। ओके, सॉफ्ट पैलेट, दिस इज यूविला। वैसे तो यूविला भी सॉफ्ट पैलेट का ही पार्ट है, बट चलो अलग इसको कर देते हैं डिमार्केट। देन कम्स माय, नीचे क्या होते हैं मेरे, पैलाटाइन टॉन्सिल। क्या होते हैं, मैंने गलत बनाए हैं, क्यों, क्योंकि एक साइड पे क्रिप्ट्स होते हैं, एक साइड पे नहीं होते, यू रिमेंबर, मीडियल साइड पे होते हैं, तो मीडियल साइड पे ही मैं क्रिप्ट्स बनाऊंगा। ठीक है, वैसे तो चलो रफ डायग्राम ही बना रहे हैं, बट फिर भी जितना सही हो सकता है उतना हमें बनाना चाहिए। सो दिस इज पैलाटाइन टॉन्सिल। नाउ कम्स द टंग, सो दिस इज माय टंग, और ये सारा किस में आ जाएंगे मेरे, ओरोफेरिंग्स। इधर मैं लिख ही देता हूँ नेजोफेरिंग्स, आप समझ लेना, नेजोफेरिंग्स। ओके, अब टंग तक हो गया, उसके बाद क्या था, कहाँ से शुरू हो रहा था मेरा, दैट वाज एपीग्लॉटिस। सो दिस इज माय एपीग्लॉटिस, जहाँ से मेरा अपना वो शुरू हो रहा है, दैट लेरिंजियोफेरिंग्स। उसके बाद मेरा क्या है, नीचे लैरिंग्स में आपको पढ़ाऊंगा, दैट इज पिरिफॉर्म फोसा। व्हाट इज दिस, पिरिफॉर्म फोसा, एंड ये मेरा ऐसे नीचे ऐसे क्रिकॉइड कार्टिलेज पड़ा, क्रिकॉइड कार्टिलेज तक था, जहां से मेरी ईसोफेगस फॉर स्टार्टिंग। तो ये मेरा क्या हो गया है, ये मेरा क्या हो गया है, लेरिंजियोफेरिंग्स। ठीक है, इसको आप और सुंदर बना सकते हो, मेरा थोड़ा गंदा सा ही बना डायग्राम, मैं सॉफ्ट पैड को कलर कर देता हूँ, आप इसको थोड़ा और ब्यूटीफाई कर सकते हो अपने हिसाब से। ओके, चलो नेक्स्ट आर द मसल्स ऑफ फेरिंग्स। ठीक है,
मसल्स ऑफ फेरिंग्स आर एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंट। तो इसमें दो तरह के मसल्स है मेरे पास, दैट इज 3 आर लॉन्गिट्यूडनल एंड 3 आर सर्कुलर। 3 लॉन्गिट्यूडनल 3 सर्कुलर दोनों की दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। 3 लॉन्गिट्यूडनल आपने कहीं ना कहीं पहले सुनी होंगी, दैट इज स्टाइलोफ्रिंजियस, पैलेटोफ्रिंजियस करोड़ों बारी मैंने बोल दिया, सॉफ्ट पैलेट में, पैलेटाइन टॉन्सिल में, एंड सेल्पिंगोफ्रिंजियस। व्हाट डू यू मीन बाय सेल्पिंगो? सेल्पिंगो इज यूस्टेशियन ट्यूब। इनके नाम में ही इनका ओरिजिन इंसर्शन छुपा हुआ है। ये देखो, अब इनका ओरिजिन क्या है देखो, अब ये स्टाइलोफ्रिंजियस है, कहां से शुरू होगी? ओरिजिनेटिंग फ्रॉम द स्टाइलॉइड प्रोसेस। ये देख रहे हो इसका ओरिजिन कहां पर है? लॉन्गिट्यूडिनल मसल का, फ्रॉम द स्टाइलॉइड प्रोसेस। अगर पैलेटोफ्रिंजियस है तो इसका ओरिजिन क्या होगा? फ्रॉम सॉफ्ट पैलेट। अगर सेल्पिंगोफ्रिंजियस है देन विल बी ओरिजिनेटिंग फ्रॉम द यूस्टेशियन ट्यूब। एंड इंसर्शन कॉमन, इनका तीनों का इंसर्शन एक जगह हो रहा है, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पोस्टीरियर बॉर्डर ऑफ थायराइड कार्टिलेज। एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंट। अगली वीडियो मेरी लैरिंग्स भी होगी, मैंने सेम क्वेश्चन आपको पूछना है कि थायराइड कार्टिलेज के पोस्टीरियर बॉर्डर के लेमिना पे कौन सी मसल्स का इंसर्शन हो रहा है? दैट इज लॉन्गिट्यूडनल मसल ऑफ द फेरिंग्स, दैट इज सेल्पिंगोफ्रिंजियस, पैलेटोफ्रिंजियस एंड स्टाइलोफ्रिंजियस। ओके, इनके नाम में ही इनका ओरिजिन एंड इंसर्शन छुपा हुआ है। छुपा हुआ क्या है? दिख रहा है। थैंक गॉड कि इनके ओरिजिन इंसर्शन पे नेम रख रही है, नहीं तो पता नहीं क्या क्या याद करना पड़ता। So 3 सर्कुलर मसल्स, सुपीरियर कंस्ट्रिक्टर, मिडिल कंस्ट्रिक्टर एंड इंफीरियर कंस्ट्रिक्टर। कंस्ट्रिक्टर का मतलब होता है कंस्ट्रिक्ट करती है, जब ऊपर से फूड आ रहा है या एयर आ रही है, ये कंट्रैक्ट होंगी, कंस्ट्रिक्ट होंगी और नीचे पुश करेंगी फूड को, इसलिए इनका नाम क्या रख दिया है? कंस्ट्रिक्टर्स। देयर आर 3 टाइप ऑफ कंस्ट्रिक्टर्स, सुपीरियर, मिडिल एंड इंफीरियर, इन विच इंफीरियर कंस्ट्रिक्टर इज ऑफ 2 टाइप्स, थायरोफ्रिंजियस एंड क्रिकोफ्रिंजियस। थायरोफ्रिंजियस इज स्टार्टिंग फ्रॉम द थायराइड कार्टिलेज एंड क्रिकोफ्रिंजियस इज स्टार्टिंग फ्रॉम द क्रिकोइड कार्टिलेज। ठीक है, अब इनके ओरिजिन दिखाने से पहले मैं आपको इसके ये नेटर्स का डायग्राम दिखाता हूं। दिस इज सिंपल डायग्राम। कौन से कलर से शो करूं? ये देखो, सुपीरियर कंस्ट्रिक्टर देखो कैसे आ रहा है, ये आगे से पीछे की तरफ जाते हैं। ये कैसे जाते हैं? आगे से पीछे की तरफ जाते हैं। ये देख रहे हो आप, दिस इज माय इंफीरियर कंस्ट्रिक्टर, दिस इज माय सुपीरियर कंस्ट्रिक्टर, और मिडिल कंस्ट्रिक्टर ये रहा। मिडिल कंस्ट्रिक्टर की शेप थोड़ी अलग सी होती है, पता है कैसे? ओवरलैप करते हैं। पहले सबसे पहले आगे से पीछे को जाएगा, ये भी, दिस इज नॉट, दिस इज व्हाट, दिस इज मेरी हायोग्लॉसिस। मैंने अच्छी तरह आपको कराई है हायोग्लॉसिस, देख रहे हो हायोग्लॉसिस ये दिख रही है। दिस इज नॉट रिलेटेड टू फेरिंग्स, वैसे बता रहा हूँ हायोग्लॉसिस है। मैंने कहाँ पर करवाई? इंटीरियर ट्रायंगल में। एंड दिस इज माय मिडिल कंस्ट्रिक्टर। मिडिल कंस्ट्रिक्टर अच्छे दिख नहीं है। इंफीरियर कंस्ट्रिक्टर के 2 पार्ट है देखो, दिस इज माय थायरोफ्रिंजियस एंड दिस इज क्रिकोफ्रिंजियस। देख रहे हो, देखा ना, क्रिकोफ्रिंजियल पार्ट ऑफ इंफीरियर फ्रिंजियल। तो दिस इज माय क्रिकोफ्रिंजियस एंड दिस इज माय थायरोफ्रिंजियस। ओके, ब्यूटीफुल डायग्राम ऑफ नेटर्स, ब्यूटीफुल डायग्राम ऑफ नेटर्स। आप इसको अच्छे स्क्रीनशॉट वगैरह ले सकते हो, बाकी मैंने इसके अलग वीडियो बनाऊंगा नेटर्स की इमेजेस पे। चलो, तो ये देखो ऐसे मेरे ना, अगर मैं बंदे को ऊपर से देखूं, ऊपर से देखूं और कुछ ऐसे मुझे डायग्राम दिखेगा, ड्रॉ अब बता रहा हूं कैसे। तो ऐसे मुझे डायग्राम में कैसे सर्कल मसल होती है, सबसे पहले ऊपर सुपीरियर मसल ओवरलैप करती है, देन मिडिल, देन इंफीरियर, ऐसे सर्कल में प्रेजेंट है। ओके, सो कंस्ट्रिक्टर का ओरिजिन क्या है? सुपीरियर कंस्ट्रिक्टर ओरिजिनेटिंग फ्रॉम द टेरिगॉइड ह्यूमरस, टेरिगॉइड राफे एंड मीडियल सरफेस ऑफ द मैंडिबल। इसको याद ही करना पड़ेगा। ये देखो यहाँ पर मैं शो कर देता हूँ आपको कि ये देखो, ये देखो ना, टेरिगॉइड ह्यूमरस, दिस इज माय टेरिगॉइड ह्यूमरस। तो यहाँ से टेरिगॉइड ह्यूमरस, टेरिगॉइड राफे और ऑब्लीक लाइन ऑफ द मैंडिबल, मतलब इमीडिएट सरफेस ऑफ द मैंडिबल से मेरा सुपीरियर कंस्ट्रिक्टर क्या क्या हो रहा है? ओरिजिन हो रहा है। तीनों हमें इस डायग्राम में दिख रहे हैं। टेरिगॉइड ह्यूमरस, दिस इज माय टेरिगॉइड ह्यूमरस, दिस इज माय टेरिगॉइड ह्यूमरस, दिस इज माय टेरिगॉइड राफे एंड दिस इज माय मीडियल सरफेस, जिस कहां से मोर प्रिसाइजली टू द ऑब्लीक लाइन ऑफ द मैंडिबल। इसलिए मैं डायग्राम लेके आया हूं आपके लिए। नेक्स्ट इज middle constrictor originating from the stylohyoid ligament, lesser cornu of hyoid and greater cornu। अब जहां पर भी middle constrictor आ जाए ना, उसका origin is related to hyoid bone, so hyoid bone से related है ये। okay, that is stylohyoid ligament, lesser cornu and greater cornu of hyoid। and inferior constrictor आसान ही है, दोनों के 2 parts हैं, that is thyropharyngeus and cricopharyngeus। thyropharyngeus is originating from the thyroid cartilage, more precisely oblique line of the thyroid cartilage, एंड क्रिकोफ्रिंजियस ओरिजिनेट फ्रॉम द क्रिकॉइड कार्टिलेज। इसको अच्छी तरह नोट कर लो, आप स्क्रीनशॉट ले लो, डायग्राम बनाओ। डायग्राम तो चलो मैं दिखा रहा हूँ कैसे बनाना है। तो ये देखो, इंसर्शन इसका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इंसर्शन इज इंसर्टिंग ऑन द मीडियन राफे
ऑफ द पोस्टीरियर वॉल ऑफ द फेरिंग्स रीचेस द बेस ऑफ द स्कल। ये देखो, ये मेरा क्या है, पोस्टीरियर डायग्राम है। पीछे से मैं जब मैं फेरिंग्स को देखूंगा तो ऐसे मेरा सुपीरियर कंस्ट्रक्टर आ रहा है, मिडिल कंस्ट्रक्टर आ रहा है, इंफीरियर कंस्ट्रक्टर है, दो पार्ट्स हैं। तो ये कहां पर इंसर्ट हो गए, ऑन दिस, ये ग्रीन कलर देख रहे हो, दिस इज माय व्हाट, दिस इज माय व्हाट, मीडियन राफे, कॉमन इंसर्शन ऑफ द, लिखे ना मीडियन राफे ऑफ द फेरिंग्स, दिस इज माय कॉमन इंसर्शन ऑफ द फेरिंजियल मसल्स। दिस इज अटैच टू द बेस ऑफ स्कल। बेस ऑफ स्कल से पहले अटैच किससे होगा, फेरिंजियो बेसिलर फेशिया विच इज गोइंग इन द माउथ। कहां पर पढ़ाया मैंने फेरिंजियो बेसिलर फेशिया, पैलेटाइन टॉन्सिल, उसका लेटरल सरफेस से रिलेटेड है, दैट इज टॉन्सिलर बेड बना रहा है। सो इंसर्शन के साथ आपने ये डायग्राम करना ही है, DIN। मैंने पिछली वीडियो में बोला था DIN इज ड्रॉ इन नोट्स, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। BDC का डायरेक्ट डायग्राम है, कुछ ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, दैट्स व्हाई नोट पुट। और यहां पर मैंने DIN लिखा, ये भी नोट्स, पॉज द वीडियो एंड ड्रॉ दिस। और इंसर्शन ऑफ ऑल क्वेश्चन, ये भी आपने ड्रॉ करना है, पहले समझ लो कैसे, ये उसी का ही इजी वर्जन है, इसी डायग्राम का इजी वर्जन है। ओके, ये देखो, ये क्या है, मेरी मीडियल टेरिगोइड प्लेट, जहां से मेरे कौन सा ओरिजिनेट हो रहा है, दैट इज सुपीरियर कंस्ट्रक्टर, दैट इज टेरिगोइड हेम्युलस, मीडियल सरफेस ऑफ द मैंडिबल, है ना, और टेरिगोइड राफे। ये मेरा सुपीरियर कंस्ट्रक्टर हो गया, उसका ही नेट्रस की इमेज का ही इजी डायग्राम है, BDC में बना हुआ है ये। नेक्स्ट है हायोइड बोन। हायोइड बोन से कौन ओरिजिनेट करता है, स्टाइलोहायोइड। और मैंने क्या बोला था, मिडिल कंस्ट्रक्टर का ओरिजिन इज ओनली रिलेटेड टू हायोइड। देख रहे हो, ये स्टाइलोहायोइड से भी हो रहा है, ये देखो स्टाइलोहायोइड से भी हो रहा है, लेसर कॉर्नो एंड ग्रेटर कॉर्नो ऑफ हायोइड से भी मेरा मिडिल कंस्ट्रक्टर इज ओरिजिनेटिंग। देन कम्स द इंफीरियर कंस्ट्रक्टर डिवाइडेड इनटू थायरोफ्रिंजियस एंड क्रिकोफ्रिंजियस। इसका भी थायराइड कार्टिलेज से एंड क्रिकोइड कार्टिलेज से ओरिजिन हो रहा है। और ये जो मैंने ग्रीन कलर की ये मेम्ब्रेन बनाई, इसका नाम क्या होगा, थायरोक्रिकोइड मेम्ब्रेन, ठीक है, या क्रिकोथायरॉइड मेम्ब्रेन, जो मर्जी बोल दो। एंड इसका क्या होगा, थायरोहायोइड मेम्ब्रेन, ठीक है, इट्स नॉट इंपॉर्टेंट, वैसे ग्रीन कलर का शो कर दिया है। सो ये तीनों डायग्राम आपने अच्छी तरह अपने नोट्स में ड्रॉ करने हैं। पॉज द वीडियो एंड ड्रॉ दीज डायग्राम, दीज आर वेरी सिंपल डायग्राम। अगर आपने मेरी अभी तक 20 मिनट के 15-20 मिनट जितना भी मैंने अभी तक पढ़ाया है, अगर आपने अच्छी तरह सुना तो ये डायग्राम आपके लिए हलवा है, लिटरली हलवा है। तो ये आप, ये इंसर्शन का डायग्राम है, आप इंसर्शन के साथ ड्रॉ करो। और ये दोनों, ये जनरल डायग्राम है, दिस इज जनरल डायग्राम, दिस इज टेलिंग अबाउट बोथ ओरिजिन एंड इंसर्शन। और ये पीछे जाके कहां पर इंसर्ट हो गया, ऑन द मीडियन राफे, ठीक है। यहां पर हम मीडियन राफे भी बना सकते हैं ऐसे ग्रीन कलर का, ठीक है, आप बना सकते हो। ओके, सो दिस इज माय फेरिंजियल मसल्स। नेक्स्ट कम्स द स्ट्रक्चर इन बिटवीन द फेरिंजियल मसल्स। अब ना ये देखो, इस डायग्राम में तो चलो शो नहीं हो रहा, अब ये बेस ऑफ स्कल है, बेस ऑफ स्कल एंड सुपीरियर कंस्ट्रक्टर के बीच में खाली जगह, सुपीरियर कंस्ट्रक्टर एंड मिडिल कंस्ट्रक्टर के बीच में थोड़ी खाली जगह, एंड मिडिल कंस्ट्रक्टर एंड इंफीरियर कंस्ट्रक्टर के बीच में थोड़ी खाली जगह। अब इन थोड़ी थोड़ी खाली जगह में क्या होता है, मेरा थोड़े थोड़े स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं, दैट आई विल डिस्कस, ठीक है। ये देखो कौन कौन से कैसे कैसे स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट है, यू शुड नो। तो दिस इज माय बेस ऑफ स्कल, दिस इज माय व्हाट, बेस ऑफ स्कल। बेस ऑफ स्कल से ऐसे क्या नीचे जा रहा है, दैट इज मीडियन राफे। तो ये मैंने ऐसे मीडियन राफे बना लिया, और लंबा कर देते हैं इसको। ओके, अब बेस ऑफ स्कल एंड मीडियन राफे, बेस ऑफ स्कल एंड सुपीरियर कंस्ट्रक्टर के बीच में ऐसे मेरी क्या प्रेजेंट है, एक जगह प्रेजेंट है जिसको हम बोलते हैं साइनस ऑफ मॉर्गेगनी। दिस इज माय सुपीरियर कंस्ट्रक्टर, दिस इज माय मिडिल कंस्ट्रक्टर, ओके, एंड दिस इज माय इंफीरियर कंस्ट्रक्टर, ओके। अब जो मेरी स्पेस बिटवीन द, मैं मार्क कर दूं पहले इसको, दिस इज माय सुपीरियर, दिस इज माय सुपीरियर कंस्ट्रक्टर, दिस इज माय मिडल कंस्ट्रक्टर, एंड दिस इज माय इंफीरियर कंस्ट्रक्टर, ओके। अब जो मेरा बेस ऑफ स्कल एंड सुपीरियर कंस्ट्रक्टर के बीच में जो जगह है, इसको हम बोलते हैं साइनस ऑफ मॉर्गेगनी। क्या बोलते हैं, साइनस ऑफ मॉर्गेगनी।
इसके बीच में चार चीजें होती हैं, डोंट वरी, मैं इसका न्यूमोनिक लेके आया हूं, अभी सुन लो थोड़ी देर के लिए। स्ट्रक्चर्स बिटवीन द बेस ऑफ स्कल एंड सुपीरियर कंस्ट्रक्टर आर ऑडिटरी ट्यूब। ऑडिटरी ट्यूब अब मिडिल ईयर से इधर आ रही है, थ्रू स्पेस बिटवीन द बेस ऑफ स्कल एंड सुपीरियर कंस्ट्रक्टर। ऑडिटरी ट्यूब LVP, दैट इज लिवेटर villi palatini, that is muscle of the palate which elevate the palatal muscles. Ascending palatine artery, which is the branch of facial artery, okay, and palatine branch of ascending pharyngeal artery, अब ascending pharyngeal artery किसकी ब्रांच है? एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी। अब मैंने चारों चीजें इसके बीच में बना देनी है अच्छी तरह से। दैट इज, सबसे पहले मैं क्या बनाऊंगा? यूस्टेशियन ट्यूब। तो मैंने ऐसे कुछ रफ सा डायग्राम आपने बनाना है, तो ऐसे मैंने ट्यूब बना ली। और क्या थी मेरी? वन वॉज मसल, तो ऐसे मैंने मसल बना ली, दैट वॉज LVP, ओके। और एक क्या थी मेरी? एक की दो आर्टरीज थी, वन वॉज ascending palatine artery and second was palatine branch of ascending pharyngeal artery। तो इसको मैं ऐसे नंबरिंग दे देता हूं कि दिस इज 1, दिस इज 2 एंड दिस इज 3 एंड दिस इज 4। सेम दूसरी साइड पे प्रेजेंट है, ये नहीं कि एक साइड पे प्रेजेंट है, प्लीज ऐसे मत समझना, आई रिक्वेस्ट। बना ही देता हूं मैं, अभी आपको कंफ्यूजन हो, आई डोंट वांट दैट, ओके। Next is structure between superior and middle constrictor. These are stylopharyngeus and hypoglossal nerve। एक मसल है, एक नर्व है, hypoglossal nerve and stylopharyngeus। तो ऐसे मेरी stylopharyngeus। I know this is cramming, इसलिए मैं cramming के लिए भी एक अच्छा सा निमोनिक लेके आया हूँ आपके लिए, डोंट वरी। So ऐसे मेरी, so this is my 1 and this is my 2। नेक्स्ट इज मिडिल कंस्ट्रक्टर एंड इंफीरियर कंस्ट्रक्टर के बीच में ILN क्या होता है? इंटीरियर लैरिंजियल नर्व। किसकी ब्रांच है ये? वेगस की, 10th क्रेनियल नर्व। एंड सुपीरियर लैरिंजियल वेसल्स, ये देखो। सबसे पहले मैं क्या बनाऊंगा? IAL एंड नेक्स्ट सुपीरियर लैरिंजियल वेसल्स। ये मेरा 1 हो गया और ये दोनों मेरे 2 हो जाएंगे, वेसल्स मैंने बोला ना, ओके। और लास्ट क्या है? इंफीरियर कंस्ट्रक्टर एंड इसोफेजिगस के बीच में देयर इज RLN, दैट इज रिकरेंट लैरिंजियल नर्व एंड इंटरनल लैरिंजियल वेसल्स। रिकरेंट लैरिंजियल नर्व इज आल्सो ब्रांच ऑफ वेगस, ओके, एंड इंटरनल लैरिंजियल वेसल्स। recurrent laryngeal nerve and internal laryngeal vessels। इसका निमोनिक बहुत अच्छा, डोंट वरी। मुझे पता है याद नहीं हो सकती इतनी टफ चीजें, इसलिए तो निमोनिक लेके आया हूँ, क्योंकि पेपर में क्वेश्चन आता ना, इसलिए कि स्ट्रक्चर्स बिटवीन फेरेंजियल मसल्स को एक्सप्लेन करो या स्ट्रक्चर्स बिटवीन फेरिंग्स को एक्सप्लेन करो, तो आपने ये एक्सप्लेन करना है। इतना सुंदर डायग्राम बना है। तो अब इसका निमोनिक क्या है? अच्छी तरह लिखो। एक लड़का आलू पराठा सब्जी गोभी इकट्ठा सूंघ रहा है इन इंडिया। ये लड़का इतना भोंदू है, इतना इसको अकल नहीं है कि इतनी अच्छी अच्छी चीजें उसके पास पड़ी हैं, आलू पराठा सब्जी गोभी इकट्ठे, उसको सिर्फ सूंघ ही रहा है, खा नहीं रहा है ना, उसको सिर्फ सूंघ रहा है। तो ऐसे आपने रखना है इसको लाइन वाइज। एक, मेरे साथ साथ बोलो, एक लड़का आलू पराठा सब्जी गोभी इकट्ठा सूंघ रहा है इन इंडिया। एक लड़का आलू पराठा सब्जी गोभी सूंघ रहा है, इकट्ठा सूंघ रहा है इन इंडिया। सो एक स्टैंड फॉर यूस्टेशियन ट्यूब, L स्टैंड फॉर लिवेटर विलाई पैलेटिनी एंड A स्टैंड फॉर आलू स्टैंड का A स्टैंड फॉर असेंडिंग पैलेटाइन आर्टरी, पराठा का P स्टैंड फॉर पैलेटाइन ब्रांच ऑफ असेंडिंग फेरेंजियल आर्टरी। अब ये चार आपने रोक देने हैं, ऐसे हमने रखना है 4 2 2, ठीक है। पहले में 4 हैं, बाकियों में 2 2 2 हैं, बाकियों का क्या है? 2 2 2 हैं, इट्स इजी टू रिमेंबर। तो पहले 4, एक लड़का आलू पराठा, ठीक है। देन सब्जी गोभी, दैट इज स्टाइलोफ्रिंजियस एंड ग्लॉसोफ्रिंजियल नर्व। ग्लॉसोफ्रिंजियल नर्व इज 9th नर्व, ओके। इकट्ठा सूंघ, दैट इज इंटरनल लैरिंजियल नर्व एंड सुपीरियर लैरिंजियल वेसल्स। रहा इन इंडिया, दैट इज
RLN रिकरेंट रेंजियल नर्व है, इंडियन इंटरनल रेंजियल नर्व। देखा कितना अच्छा, ऐसे एनाटॉमी को भी याद करना है विद न्यूमोनिक्स। ओके, एक लड़का आलू परांठा सब्जी गोभी इकट्ठा सूंघ रहा है इन इंडिया, एंड ये डायग्राम एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर सकते हो आप अच्छी तरह से। स्ट्रक्चर्स बिटवीन द सुपीरियर कंस्ट्रक्टर एंड मिडिल कंस्ट्रक्टर, एंड स्ट्रक्चर्स बिटवीन मिडिल एंड इंफीरियर कंस्ट्रक्टर, एंड बिटवीन इंफीरियर कंस्ट्रक्टर एंड ईसोफेगस। नेक्स्ट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, किलियन डिहाइसेंस। जो पंजाब के बच्चे हैं उनको मैं बता दूं, हमें ही 3 मार्क्स का क्वेश्चन है किलियन डिहाइसेंस का, एंड इट्स एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंट। पहले इसको मैं समझाता हूं, फिर मैं आपको डायग्राम बनाता हूं इसका। सो किलियन डिहाइसेंस होता क्या है? इट्स अ वीक जोन प्रेजेंट बिटवीन द जंक्शन ऑफ थायरोफिरिंजेस एंड क्रिकोफिरिंजेस। अब थायरोफिरिंजेस एंड क्रिकोफिरिंजेस आर द पार्ट ऑफ द इंफीरियर कंस्ट्रक्टर, तो उन दोनों के बीच में देयर इज वीक जोन। क्यों वीक जोन हो गया? ड्यू टू डिफरेंट नर्व सप्लाई। डिफरेंट नहीं बोलूंगा क्योंकि क्रिकोफिरिंजियस इज हैविंग एक्स्ट्रा नर्व सप्लाई as compared to thyropharyngeus. So thyropharyngeus is supplied by the VAC. इससे आगे मैं आपको इसकी नर्व सप्लाई कराऊंगा ना फेरिंग्स की मसल्स की, आपको और अच्छी तरह समझ आएगा कि thyropharyngeus is supplied by the VAC, vagosensory complex, whereas cricopharyngeus is supplied by the VAC as well as recurrent laryngeal nerve and external laryngeal nerve, सारी वेगस की ब्रांचेस। क्रिकोफिरिंजियस के पास 2 नर्व सप्लाई एक्स्ट्रा, VAC तो है ही है, एक्स्ट्रा। अब इन दोनों के बीच में क्या होता है, कई बारी देयर विल बी नर्व इन कोऑर्डिनेशन। अगर सपोज करो ऊपर से फूड आ रहा है, फेरिंग से होते हुए फूड जाएगा ना नीचे ईसोफेगस में, तो जब ऊपर से फूड आ रहा है तो क्या होता है, कई बारी थायरोफिरिंजियस कॉन्ट्रैक्ट कर जाती जल्दी, अपनी थायरोफिरिंजियस इज कॉन्ट्रैक्टिंग एंड क्रिकोफिरिंजियस जल्दी कॉन्ट्रैक्ट कर जाती है, वो रिलैक्स ही नहीं कर पाती। अगर वो रिलैक्स नहीं कर पाएगी तो फूड क्या होगा, साइड पीछे चला जाएगा। ठीक है, सो देयर इज नर्व इन कोऑर्डिनेशन बिटवीन द 2 पार्ट्स। बोलस में पुश द वॉल ऑफ द फेरिंग्स एट किलियन डिहाइसेंस फॉर्मिंग द ज़ेंकर्स डाइवर्टिकुलम और फेरिंजियल डाइवर्टिकुलम। मैं दोबारा बोल देता हूं, अगर सपोज करो मेरे पास थायरोफिरिंजियस एंड क्रिकोफिरिंजियस के बीच में से फूड पास कराना है, तो उसकी वजह से क्या होगा, तो थायरोफिरिंजियस फर्स्ट कॉन्ट्रैक्ट्स। अब थायरोफिरिंजियस कॉन्ट्रैक्ट करी तो क्रिकोफिरिंजियस को क्या करना होगा, रिलैक्स करना होगा। अगर क्रिकोफिरिंजियस रिलैक्स ही नहीं करेगी तो फूड नीचे कैसे जाएगा? इसमें इन नर्व इन कोऑर्डिनेशन के चक्कर में इस जगह पे किलियन डिहाइसेंस की जगह पे, किलियन डिहाइसेंस इज अ जोन, इट्स अ एरिया बिटवीन थायरोफिरिंजियस एंड क्रिकोफिरिंजियस, तो उसमें एक डाइवर्टिकुलम पैदा हो जाता है, एक पीछे फूड पीछे को चले जाता है, नोन एज ज़ेंकर्स डाइवर्टिकुला, नोन एज ज़ेंकर्स डाइवर्टिकुला। ओके ओके, सो अब मैं इसका डायग्राम बना देता हूं आपके पास। ये देखो, ये रहा मेरा ऐसे थायराइड कार्टिलेज, ये साइड व्यू है। ओके, दिस इज माय साइड व्यू ऑफ द थायरोफिरिंजियस, सॉरी थायराइड कार्टिलेज। इसको मैं अच्छी तरह एक्सप्लेन करूंगा, डोंट वरी, इन लैरिंग्स नेक्स्ट वीडियो। एंड नेक्स्ट इज माय दिस क्रिकॉइड कार्टिलेज, उसके जस्ट नीचे प्रेजेंट होता है। आपको मैंने आगे पीछे डायग्राम में भी दिखाया था। तो लाइक दिस ऐसे मैंने बना लिया, और इसके पीछे ऐसे मेरी मसल इज प्रेजेंट। फर्स्ट इज थायरोफिरिंजियस, दिस इज थायरोफिरिंजियस एंड दिस इज माय क्रिकोफिरिंजियस। तो इन दोनों के बीच में देयर इज प्रेजेंस ऑफ डाइवर्टिकुला, दिस इज नोन एज ज़ेंकर या फेरिंजियल डाइवर्टिकुला व्हेन देयर इज नर्व इन कोऑर्डिनेशन बिटवीन द टू। सो दिस इज माय थायरोफिरिंजियस, दिस वाज माय थायराइड कार्टिलेज, दिस इज वाज माय क्रिकोइड कार्टिलेज, और इन दोनों के बीच में दिस एरिया इज किलियन डिहाइसेंस, वीक जोन, किलियन डिहाइसेंस, एंड दिस इज माय फेरिंजियल या ज़ेंकर्स डाइवर्टिकुला, एंड दिस इज माय क्रिकोफिरिंजियस। ओके, दिस इज ब्यूटीफुल डायग्राम शोइंग द फेरिंजियल डाइवर्टिकुला या ज़ेंकर डाइवर्टिकुला एंड किलियन डिहाइसेंस। या आपको क्वेश्चन फेरिंजियल डाइवर्टिकुला पे आ रहा है या किलियन डिहाइसेंस पे आ रहा है, तो आपने दोनों में ये डायग्राम ड्रॉ करके आना है, सुंदर डायग्राम। और ये क्या है, मेरा एक्सरे इमेज है ऑफ द फेरिंजियल डाइवर्टिकुला। एक्सरे इमेज नहीं बोलूंगा, बेरियम मील बोलूंगा। बेरियम जब हम खाते हैं तो बेरियम मील में उसके बाद जब हम उसे एक्सरे करते हैं तो ऐसे बेरियम मील मैंने आपको अच्छी तरह एब्डोमेन में समझाया कि बेरियम देते हैं बंदे को एंड देन एक्सरे करते हैं, फिर वो बेरियम का पूरा पाथ ट्रेस हो जाता है, कहाँ कहाँ बेरियम गया है।
है ना, तो वो ऐसे पता लगेगा हमें. दिस इज द इमेज ऑफ एक्सरे इमेज ऑफ द किलियन डिहाइसेंस, फ्रेंजियल डायवर्टिकुला एट किलियन डिहाइसेंस. नेक्स्ट कम्स द नर्व सप्लाई. नर्व सप्लाई हमने मोटर एंड सेंसरी पढ़नी है. मोटर, all muscles are supplied by the VAC except stylopharyngeus which is supplied by the glossopharyngeal nerve. पैलेटोग्लोसस हो, सेल्पिंगोफिरिंजियस हो, सुपीरियर कंस्ट्रिक्टर हो, मिडिल कंस्ट्रिक्टर हो, थायरोफिरिंजियस ओनली सप्लाइड बाय VAC. क्रिकोफिरिंजियस भी VAC से होता है, बट और क्या इसकी नर्व सप्लाई एक्स्ट्रा, दैट इज रिकरेंट लारिंजियल नर्व एंड एक्सटर्नल लारिंजियल नर्व. VAC तो सबको सप्लाई कर रहा है एक्सेप्ट स्टाइलोफिरिंजियस, सबको कर रहा है सप्लाई, मोटर सप्लाई दे रहा है. बट क्रिकोफिरिंजियस के बाद एक्स्ट्रा नर्व सप्लाई, दैट इज रिकरेंट लारिंजियल नर्व, एक्सटर्नल लारिंजियल नर्व एंड स्टाइलोफिरिंजियस इज सप्लाइड बाय द ग्लॉसोफिरिंजियल नर्व. इसको अच्छी तरह से ड्रॉ करो, इसे अच्छी तरह से नोट करो इन योर नोट्स, इन योर नोट्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. सेंसरी सप्लाई, नेसोफेरिंक्स इज सप्लाइड बाय द सेंसरी मतलब जनरल सेंसेशन लाइक पेन, टेम्परेचर, हॉट है कि ठंडा है ना. मैक्सिलरी नर्व सप्लाई करती है नेसोफेरिंक्स को, ओरोफेरिंक्स को 9th नर्व एंड लारिंजियोफेरिंक्स को 10th नर्व. इसको एज इट इज याद ही करना पड़ेगा, देयर इज नो सच एज रामबाण. ब्लड सप्लाई, सम आर्टरी सप्लाइंग द सेम आर्टरी सप्लाइंग द पैलाटाइन टॉन्सिल. पिछली वीडियो में मैंने पैलाटाइन टॉन्सिल को ब्लड सप्लाई एक्सप्लेन की, जस्ट मैंने 3-4 मिनट में एक्सप्लेन की होगी. अगर आप मेरी वीडियो पे पहली बार ही आ रहे हो या पैलाटाइन टॉन्सिल की वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज 3 मिनट की वो देख लो, अच्छी तरह आपको समझ आ जाएगी. नहीं तो किसी और टीचर से पढ़ लो, पर देख लेना, ठीक है. लिम्फेटिक ड्रेनेज, रेट्रोफिरिंजियल नोड्स एंड डीप सर्वाइकल नोड्स. रेट्रोफिरिंजियल नोड्स एंड डीप सर्वाइकल नोड्स. इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन ऑन फेरिंग्स. कितने? 10, 12, 15, कितने मार्क्स का भी आ सकता है. फ्रिंजियल मसल्स में दोनों मसल एक्सप्लेन करनी है आपने, लॉन्गिट्यूडनल एंड कंस्ट्रिक्टर. कितने डायग्राम्स मैंने इसके बनवा दिए हैं कंस्ट्रिक्टर्स के? 3-4, वो सारे बना के आने हैं आपने. स्ट्रक्चर्स बिटवीन द फेरिंग्स, वही एक लड़का आलू, है ना. देन नोट ऑन किलियन डिहाइसेंस एंड ज़ैंकर्स डायवर्टिकुला. नर्व सप्लाई पे भी क्वेश्चन आता है इसका, नोट ऑन नर्व सप्लाई ऑफ फेरिंग्स. तो आपने दोनों एक्सप्लेन करनी है, मोटर एंड सेंसरी. फेरिंग्स क्या है? इट्स अ मस्कुलर ट्यूब, ये रही मोटर सप्लाई. Stylopharyngeus is the only muscle of pharynx which has different nerve supply. सभी मसल्स के पास VAC, इसके पास क्या है? 9th nerve है. Which part of the pharynx is supplied by the V2? V2 is trigeminal की second division, that is maxillary nerve. Maxillary nerve किसको सप्लाई कर रही है? सेंसरी सप्लाई किसको दे रही है? Nasopharynx को. So nasopharynx. Patient complains of difficulty in swallowing and nasal regurgitation. Examination also shows the paralyzed soft palate. अब आपको लगेगा कि सॉफ्ट पैलेट का क्वेश्चन है. नो, इट्स नॉट सॉफ्ट पैलेट क्वेश्चन. सॉफ्ट पैलेट का भी है बट फेरिंग्स का भी है. स्वेलिंग में डिफिकल्टी हो रही है और सॉफ्ट पैलेट पैरालाइज्ड पड़ा है, तो सॉफ्ट पैलेट की मसल्स आर सप्लाइड बाय द VAC. VAC किससे बन रहा है? दैट इज वेगस नर्व, ठीक है. तो वेगस नर्व इस मसल्स को भी सप्लाई कर रही है, फेरिंग्स की मसल को भी सप्लाई कर रही है वेगस, है ना. लैरिंग्स की मसल को भी सप्लाई करती है, सॉफ्ट पैलेट की मसल को भी सप्लाई करती है. सो दिस इज द आंसर, वेगस. वेगस की पैरालिसिस हो गई है इसलिए सॉफ्ट पैलेट पैरालाइज्ड है. उसकी वजह से डिफिकल्टी स्वेलिंग क्यों होगी? बिकॉज एक तो सॉफ्ट पैलेट की पैरालिसिस है, दूसरा फेरिंग्स की पैरालिसिस है. अब जो फेरिंग्स की पैरालिसिस होगी, अगर आपने देखनी है तो आप यूविला ही देखोगे, सॉफ्ट पैलेट ही देखोगे ना. अगर आपने चेक करनी है कि फेरिंग्स की पैरालिसिस है, क्योंकि दे आर बोथ सॉफ्ट पैलेट एंड फेरिंग्स. ऑल्सो लैरिंग्स आर सप्लाइड बाय द VAC. VAC इज नॉट वेगस. वेगस, लैरिंग्स इज नॉट सप्लाइड बाय द VAC, ठीक है, बट वेगस सप्लाइड कर रहा है उसको. अब VAC और तो पता ना आपको क्या होता है, मैं कितने वीडियो से बोलता आ रहा हूं. VAC दैट इज वेगोसेसरी कॉम्प्लेक्स इन विच 11th cranial nerve, that is spinal accessory nerve, स्पाइनल accessory nerve बेसिकली उसकी 2 रूट्स होती है, cranial and spinal. तो cranial accessory nerve joins with the cranial accessory nerve, 11th nerve joins with the 10th nerve and forms VAC, that is pharyngeal plexus, and supplies the soft palate and pharynx. Larynx को वेगस ही सप्लाई करती है बट नॉट थ्रू द VAC. ये मैंने वेगस में अच्छी तरह एक्सप्लेन किया आपको. चलो, ड्यूरिंग थायरैक्टमी इंजरी टू द रिकरेंट लारिंजियल नर्व मे अफेक्ट विच फेरिंजियल. अब रिकरेंट थायरैक्टमी में रिकरेंट लारिंजियल नर्व इज डैमेजिंग, तो कौन सी विच ड्यूरिंग थायरैक्टमी मेरी रिकरेंट लारिंजियल नर्व डैमेज हो रही है?
अब जो मेरी रिकरेंट रेंजियल नर्व है किस मसल को इफेक्ट करेगी? अब देखो रिकरेंट रेंजियल नर्व किसको एक्स्ट्रा सप्लाई दे रही थी, किसको एक्स्ट्रा सप्लाई दे रही है, दैट इज क्रिकोफेरेंजियस। अब रिकरेंट रेंजियल नर्व अफेक्ट होगी तो कौन सी फेरेंजियल मसल, उन्होंने सिर्फ फेरेंजियल बोला है, नॉन रेंजियल नहीं बोला, लैरिंग्स की नहीं बोला, फेरिंग्स की बोला है, तो क्रिकोफेरेंजियस विल बी अफेक्टेड। अब 52 ईयर ओल्ड मेल, हमारी वीडियो में मेल का नाम क्या होता है? चंदू। He presented to hospital with complaints of hoarseness of voice, ध्यान से सुनना, nasal regurgitation, dysphagia. He went a neck surgery of lymph node dissection 1 week ago. On examination, uvula is deviated and there is loss of gag reflex. अब ये क्यों हो रहा है? टंग बिल्कुल सही है, नो टंग। अब होरनेस ये किसकी इंजरी है? दिस इज द इंजरी ऑफ VAC, ठीक है, इंजरी ऑफ VAC, दैट इज वेगस, वेगस की फेरेंजियल कॉम्प्लेक्सेस, फेरेंजियल कॉम्प्लेक्स, वेगस नर्व। तो होरनेस ऑफ वॉइस क्यों हो रही है? उसने क्या बोला? होरनेस ऑफ वॉइस क्यों हो रही है? ड्यू टू RLN पैरालिसिस। रिकरेंट रेंजियल नर्व अगर डैमेज होगी तो क्रिकोफेरेंजियस काम नहीं कर पाएगा, तो आवाज थोड़ी भारी हो जाएगी बंदे की, ठीक है। नेजल रिगर्जिटेशन क्यों हो रहा है? ये मैंने सॉफ्ट पैलेट की वीडियो में एक्सप्लेन किया। नेजल रिगर्जिटेशन क्यों होता है? जब सॉफ्ट पैलेट नेजोफेरिंक्स को बंद नहीं कर पाएगा ड्यूरिंग स्वेलविंग। अब सॉफ्ट पैलेट में पैरालिसिस है, पैरालिसिस ऑफ सॉफ्ट पैलेट, ठीक है, सप्लाइड बाय VAC। सॉफ्ट पैलेट किससे सप्लाई हो रहा है? VAC से सप्लाइड हो रहा है ना। देन कम्स द डिस्फेजिया। डिस्फेजिया क्यों होगा? ड्यू टू खाने में डिफिकल्टी हो रही है, क्योंकि जो मेरी फेरिंग्स की मसल है वो कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं कर पा रही है ना। तो क्यों होगा? देयर विल बी पैरालिसिस ऑफ फेरिंजियल कंस्ट्रिक्टर्स व्हिच आर आल्सो सप्लाइड बाय द VAC। नेक्स्ट इज डेविएशन ऑफ यूविला हो रहा है। डेविएशन ऑफ यूविला क्यों होगा? वही पैरालिसिस ऑफ सॉफ्ट पैलेट। सॉफ्ट पैलेट की मसल कौन सी होती है? मस्कुलस यूविले। ड्यू टू पैरालिसिस ऑफ मस्कुलस यूविले, ये भी सप्लाइड बाय द VAC, सप्लाइड बाय द VAC, ठीक है। डेविएशन ऑफ द यूविला, एंड यूविला कहां डेविएट होता है? टू द नॉर्मल साइड। अगर सपोज करो लेफ्ट साइड की पैरालिसिस है तो राइट साइड पे यूविला होगा डेविएट, अगर राइट साइड की है तो लेफ्ट साइड पे यूविला डेविएट होगा। एंड लॉस ऑफ गैग रिफ्लेक्स क्यों होता है? ये मैंने आपको अच्छी तरह समझाया है इन वेगस नर्व, ड्यू टू इंजरी टू वेगस। ठीक है, ये सारा मेरा क्लिनिकल केस की पोस्टमार्टम कर दी मैंने। होरनेस ऑफ वॉइस की हो रही है बंदे को, नेजल रिगर्जिटेशन, तो इसलिए ये वीडियो देखने से पहले सॉफ्ट पैलेट की वीडियो और पैलेटाइन टॉन्सिल की वीडियो देखनी जरूरी है, इसलिए मैंने इसको लाइन वाइज अपलोड किया है। ओके, सॉफ्ट पैलेट, देन पैलेटाइन टॉन्सिल, देन फेरिंग्स। तो इसमें सारा क्लिनिकल केस बहुत अच्छा है, बहुत ज्यादा अच्छा, सब कुछ मैंने आपको बता दिया क्योंकि सब कुछ हो रहा है। ठीक है, सो थैंक यू वेरी मच। इसको क्लिनिकल केस को ना अच्छी तरह नोट कर लेना, अपने नोट्स में नोट कर लेना, आई रिक्वेस्ट। चलो, सो थैंक यू वेरी मच। एंड अब थोड़ा पानी पुनी पीते, रेस्ट टू स्लो, वीडियो वगैरह देखो आगे अगर आपने नहीं देखी है, एंड फॉलो इंस्टाग्राम फॉर अपडेट्स एंड टेलीग्राम फॉर फ्री ऑफ कॉस्ट हैंड रिटन नोट्स। थैंक यू, बाय बाय।